हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर हम सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके बाद कभी भी इस कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको तंग कर ही नहीं सकता और आप बहुत कम टाइम के अंदर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई डिस्काउंट क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में, उस भाषा में कि हम विजुअलाइज कर पाएँ। डिस्काउंट का सीधा सीधा ये मतलब है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी रेट लिख रखा है जिसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं या अंकित मूल्य बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो हम उस मार्केट प्राइस पर चीज़ नहीं बेचते हैं, उसको कुछ परसेंट कम कर देते हैं। ठीक है, उसको छोटा कर देते हैं और उसको कम करके हम उस चीज़ को बेच देते हैं। वो आता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमने देखना क्या है कि मार्केट प्राइस को हम कुछ परसेंट कम कर देते हैं। मान लो अगर हमने मार्केट प्राइस को कि हमने चीज़ को 20% कम में बेचा, इसका मतलब है कि हमने 20% छूट दे दी, 20% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने कैसे देखना है, यहाँ पर आपने इस चीज़ को ऐसे देखना है कि 20% कम करना हमने परसेंटेज के अंदर सीख रखा है। 20% कम करने के कई तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी वैल्यू को। ठीक है, 0.8 से परसेंटेज में बताया वो 20% कम हो जाएगी। या 4/5 से यानी कि 80/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो 20% कम हो जाएगी। या उसी चीज़ का 20% निकाल कर उसमें से 20% घटा सकते हो, वो 20% कम हो जाएगी। और जब एक से ज़्यादा छूट दे देता है, एक से ज़्यादा बार डिस्काउंट दे दिया जाता है लगातार, कि मान लो 20% उसने रेट घटाया दुकानदार ने, फिर सोचा यार ये तो बिक नहीं रहा, और फिर उसके ऊपर फिर से 10% घटा दिया बेचने के लिए। ठीक है, एक और सेलिंग प्राइस आ गया और इस पर उसने बेच दिया, तो यहाँ पर उसने 2 डिस्काउंट दे दिए। ऐसा अगर वो 3 बार भी करे तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये कोई खास चीज़ नहीं है, बस है क्या, एक वैल्यू है जिसको 2 बार कुछ परसेंट कम करना है। चलिए आपको एक सिमिलर चीज बताऊं, यहां पर तो एग्जामिनर 98 to 99% केसेस के अंदर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में 2 चीजें देगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज में करा चुका हूं। ठीक है, कि भाई 4000 को एक बार 20 कम करना है, फिर 20 कम करना है और फिर 20 कम करना है। तो अगर आपको 4000 को 3 बार 20 कम करना है, एक बार 20%, 20 कम नहीं 20% कम, एक बार 20% कम करने के लिए आप 4/5 से मल्टीप्लाई करते हो। तो अब ये कौन सी वैल्यू आ गई, जब हमने 4000 को 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो दूसरे नंबर की वैल्यू है ये वाली वैल्यू आ गई। पहले वाली वैल्यू तो 4000 थी, 20% कम हो गया। अब इसको फिर से 20% कम करने पर तीसरे नंबर की वैल्यू आ रही है, तो ये लो भाई, फिर से 20% कम कर दिया, तीसरे नंबर की वैल्यू आ गई। फिर से 20% कम कर दिया, चौथे नंबर की वैल्यू आ गई। तो हमें तो 3 3 बार कम कर रखा है? तो इससे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, परसेंटेज के अंदर मैंने आपको सिर्फ कम करना नहीं बताया, मैंने आपको कुछ परसेंट बढ़ाना घटाना बढ़ाना घटाना और इसकी कितनी भी साइकिल्स हो जाएं, ये सब हम सीख चुके हैं। तो ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है इसकी नॉलेज हमें पहले से ही है, बस इसको उन क्वेश्चंस को इस नज़र से देखना है और वही हम देखने वाले हैं। तो एक बार इस वीडियो को अभी पॉज करके एक बार इसका आंसर और बता दो कि पहली वैल्यू 10,240 है, दूसरी वैल्यू पहले वाली से 16.66% ज़्यादा है, जो तीसरा नंबर है वो दूसरे वाले से 12.5% कम है, चौथा नंबर तीसरे वाले से 37.5% ज़्यादा है, एंड सो ऑन। तो आपको पांचवा नंबर बताना है। और ये मैं नहीं बताने वाला भाई, परसेंटेज में एग्जैक्ट क्वेश्चन करा भी चुका हूँ और इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस बेसिक सी नॉलेज के ऊपर। कौन सी बेसिक सी नॉलेज के ऊपर, कि डिस्काउंट का मतलब होता है कुछ परसेंट कम करके चीज़ को बेच देना, और कुछ परसेंट कम करना हमें आता है, परसेंटेज की बेसिक नॉलेज है। अगर हमें 30% कम करना है तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को 70/100 से गुणा करेंगे वो 30% कम हो जाएगा। इसको चाहे आप 0.7 करके मल्टीप्लाई कर लो या 7/10 करके मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। और हाँ, डिस्काउंट का क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये क्वेश्चन देखो जो हमने परसेंटेज में किया है। द प्राइस, पोज करके एक बार करना जरा, द प्राइस ऑफ ए मशीन डिक्रीजेज बाई 20% एवरी ईयर। किसी मशीन का रेट हर साल 20% घट रहा है। इफ द प्राइस इफ द प्राइस ऑफ मशीन इज ₹800 टुडे, और आज मशीन का प्राइस 800 है और हर साल 20% घट रहा है, व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद इसका प्राइस कितना होगा।
तो भाई हर साल में 20% घट रहा है, तो 2 साल में 2 बार 20% घटेगा। और एक बार किसी वैल्यू को 20% घटाने के लिए हम 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये उसका रेट होगा 1 साल बाद, और ये उसका रेट होगा 2 साल बाद। तो ये चीज़ें हम इजीली कर चुके हैं। 25 चौके 100, तो ये आ गया भाई 64। तो 64 है 8 का स्क्वायर, और ये है 8, तो ये हो जाएगा 512। आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? परसेंटेज में कर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ ए शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। कोई दुकानदार 2 कार्मिक छूट या कार्मिक बट्टे देता है, लगातार बट्टे देता है, हर एक बार 20% के, ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹800। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि किसी चीज़ का मार्क्ड प्राइस, किसी चीज़ के ऊपर जो रेट लिख रखा है वो है 800, और दुकानदार 2 बार छूट दे रहा है, मतलब कि इसके रेट को एक बार 20% किया, कम किया, फिर एक बार 20% कम किया। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर मशीन का रेट 800 था, 1 साल बाद 20% कम हो गया, फिर 1 साल बाद फिर से 20% कम हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है ना। तो एग्जैक्टली जो कंसेप्ट है वो डिस्काउंट का, या किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी संख्या को कुछ परसेंट कम करना परसेंटेज के द्वारा, वो बिल्कुल एक है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस इस नज़रिए से देखने की देर है। और एक बार इस नज़रिए से देखेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ कम करने वाले हैं, मतलब उससे कम कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लिटरली आपको खुद फील होगा। तो देखो, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला डिस्काउंट 20% का दिया गया, तो भाई 20% कम हो जाएगा रेट, तो किसी भी चीज़ को 20% कम करने के लिए 4/5 से मल्टीप्लाई किया, एक डिस्काउंट के बाद वैल्यू इतनी होगी। अब उसने तो 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो एक और डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। थोड़ी देर पहले किया है, तो 512 रुपये में उस चीज़ को बेच देगा, 800 रुपये को 2 बार 20% कम करके। ठीक है, देन ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। A shopkeeper offers 2 discount of 10% along with a discount of 20% on a book listed at ₹1000। तो कोई किताब है भाई, उसका जो लिस्ट प्राइस है, उसका जो अंकित मूल्य है वो 1000 रुपये है। तो शॉपकीपर ऑफर्स 2 डिस्काउंट्स ऑफ 10%, उसने 10% के 2 बट्टे दिए, ये बट्टे हैं, 10% के 2 बट्टे दिए। ठीक है, अलोंग विद ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और उसके साथ एक 20% का डिस्काउंट और दिया, तो कुल मिलाकर उसने 3 डिस्काउंट दिए हैं। तो कितने रेट में जो ग्राहक को वो चीज़ मिलेगी? तो भाई 2 बार तो 10% कम कर देंगे, एक बार 20% कम कर देंगे। 10% कम करना मतलब कि 9/10, 9/10, और 20% कम करना आप 4/5 भी कर सकते हो, या फिर 8/10 भी कर सकते हो। 8/10 में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर ये तीनों जीरो कट जाएंगे ना, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। तो 9 और 9 81, तो 8 एकम 8, 8 8 64, 648 रुपीज़ में वो चीज़ को बेच देगा। तो जितने परसेंट का भी डिस्काउंट दे रहा, हम उसके रेट को उतने परसेंट कम कर रहे हैं। तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये कोई अलग खेल नहीं है, बस किसी वैल्यू को कुछ परसेंट कम करना है। ठीक है, और इसके ऊपर आने वाले हर तरह के क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं। बस एक बार ये और ट्राई करो, फिर अगले टाइप में बढ़ते हैं। After 3 discounts of respectively 10%, 20% and 30%, a person bought a fan in ₹252। तो भाई कोई पंखा है, उसका कुछ रेट था, उसके ऊपर एक डिस्काउंट मिला 10% का, फिर 20% का, फिर 30% का, और ये 3 डिस्काउंट के बाद उस पंखे का रेट 252 रुपये हो गया, इतने में उसको बेच दिया गया। तो उसका मार्केट प्राइस कितना है? तो मेरे को एक बात बताओ, आपको वो वाले क्वेश्चन याद हैं, वही वाले कि भाई कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर भाई कुछ लड़के लड़कियां, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो पहले साल स्टूडेंट 10% कम हो गए, फिर स्टूडेंट 20% कम हो गए, फिर स्टूडेंट 30% कम हो गए अगले साल, और अब उस स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स 252 हैं। तो बताइए, जब स्टार्टिंग में आज से 3 साल पहले स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट थे? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी उसी सेंस के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि उस चीज़ का कुछ रेट था, पहले 10% कम किया गया, फिर 20% कम किया गया, और फिर 30% कम किया गया, और इतना इतना कम करने के बाद आज उस चीज़ का रेट 252 हो गया। तो इस चीज़ को मैंने सिंपल सी भाषा में आपको बताया था
कि जब हम इधर से इधर आ रहे हैं, चीज़ को 10% कम करने के लिए हमें 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9/10 से गुणा, फिर हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। फिर इसको 20% कम करने के लिए हमें 4/5 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 30% कम करने के लिए हमें 7/10 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ नहीं आना, हमें तो यहाँ से यहाँ ऐसे जाना है यहाँ तक। तो अगर भाई यहाँ से यहाँ जाना है तो जिस भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं उसे उल्टी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 252 को इधर से इधर आने के लिए 7/10, तो 10/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी। फिर मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर जो इसका मान था, उस चीज़ का जो रेट था एक डिस्काउंट के बाद, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिर अगर मैं 10/9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहुँच जाएंगे वहाँ पर जो हमें चाहिए है। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 9 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 9 दूनी 18, 9 आठे 72, 7 चौके 28। तो यहाँ पर रेट कितना आ जाएगा जी, 500 रुपये, मतलब कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, हमने परसेंटेज के अंदर एक चीज़ की थी कि कोई वैल्यू है या कोई भी संख्या है, कोई नंबर है, उसको 20% बढ़ा दिया गया, उसके बाद उसको 40% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ओवरऑल उसको कितने परसेंट बढ़ा दिया गया है, या फिर ओवरऑल उसके अंदर कितने परसेंट चेंज आ गया है। मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बताए थे, इनको कंबाइन करना बताया था कि कितने परसेंट, और ये मैंने आपको 3 तरीकों से बताया था। और मैं चाहूँगा कि आप वो तीनों तरीके एक बार माइंड में रिवाइज करें मेरे बताने से पहले। देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और मेरी सारी बातों को मानना जरूरी है भाई, बढ़िया प्रोग्रेस के लिए। तो अब मैं आपको तीनों चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर हमें यह बताना कि ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आया है, अगर ऐसे 2 स्टेप्स के अंदर ही अलग अलग परसेंटेज चेंज हो तो सबसे पहला मैंने तरीका बताया था कि आप 100 अज्यूम कर सकते हो, 100 या कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। 100 इसलिए अज्यूम करते हैं कि भाई परसेंटेज निकालने में ईजी हो। तो अगर ये वैल्यू 100 है तो ये 120 है, क्योंकि 20% बढ़ा दिया। और इसको अगर मैं 40% बढ़ाऊँ तो इसका 10% है 12, 12 चौके 48, तो ये हो जाएगी 168। तो कुल मिलाकर 100 से 68 हो गई है ये वैल्यू, तो परसेंटेज चेंज आ गया 68%। ठीक है, क्लियर है। अब अगला तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, a+b+a/b/100। जब भी लगातार प्रतिशत बदलाव हो, परसेंटेज चेंज हो, तो कभी भी किसी भी कंसेप्ट के कारण हो, डिस्काउंट के कारण हो, मशीन की वैल्यू बढ़ रही हो, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, आप ये चीज़ लगा सकते हो जहाँ पर भी ये वाली सेंस बनती है। तो फिर से अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 68% आ जाएगा। ठीक है, देन तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि 20% बढ़ने के कारण चीज़ कितने गुना होती है, उस फ्रैक्शन को देखो। 20% बढ़ने के कारण 6/5 और 40% बढ़ने के कारण 7/5, मतलब 120/100 और 140/100। तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 42/25। तो कितने की इंक्रीमेंट हुई, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुई है 17 की। अगर 25 के ऊपर 17 बढ़ गई, 100 25 का 4 गुना है तो 17 चौके 68, तो 100 के ऊपर 68 बढ़ जाएगी। मतलब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है कि हाउ मैनी टाइम्स, कि कितने गुना जो चीज़ होती है उसकी फ्रैक्शन का हम यूज़ करेंगे, या फिर उसके डेसिमल का यूज़ कर सकते हो। बात एक ही है, फ्रैक्शन कर लो या फिर भाई 0.8 तो घटने के लिए होगा 1.2 इंटू 1.4, तो ये भी आ जाएगा 1.68 की चीज़ 100 से 168 हो गई, बात सेम ही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो मैंने सिर्फ आपको बढ़ने के लिए नहीं बताया ये फॉर्मूला, मैंने बताया है आपको परसेंटेज चेंज के लिए, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो यहाँ पर कोई वैल्यू 30% बढ़ी, फिर उसके बाद 20% घटी, तो फाइनल कितने परसेंट का चेंज आया, जो मैंने आपको तीनों तरीके बताए आप उनसे कर सकते हो। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 30 - 20 - 30 इंटू 20/100। और ये चीज़ मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ परसेंटेज के अंदर। तो 30 में से 20 गए 10, 10 में से 6 गए 4। ठीक है, तो 4% का चेंज आएगा यहाँ पर। ठीक है, 4% इंक्रीज हो जाएगी। देन अगर दोनों जो परसेंटेज चेंजेस है वो ये हों कि चीज़ें घट रही हों, तो भी वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी। और यही तो है सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर, कोई चीज़ है उसके ऊपर कोई रेट लिखा हुआ है, ये उसका मार्केट प्राइस है। तो एग्जामिनर पता है क्या बोलेगा, ए शॉपकीपर allowed 2 discounts of 30% and 20% respectively on a thing।
ठीक है। फाइंड हिज नेट डिस्काउंट परसेंटेज, किसी दुकानदार ने 2 बट्टे दिए 30% और 20% के, तो ओवरऑल उसने कितने कितने परसेंट का बट्टा दिया। तो एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, तो अज्यूम करने वाला भी लगा सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली आपको क्या बोलूँगा कि आप इन 2 चीज़ों का ध्यान दो, बिकॉज इसके आगे एक और ऐसा टाइप करने वाले हैं, ठीक है, जो उससे बहुत इजी हो जाने वाला है फ्रैक्शन वाले से। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा कि कितने से गुणा करें, कौन सी फ्रैक्शन से गुणा करें, उनके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन बिकॉज ये डिस्काउंट है, कुछ परसेंट कम हो रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर माइनस लगेगा, -30%, -20%, और आगे क्या होता है a इंटू बी, तो दोनों की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो 30 इंटू 20/100। ठीक है, तो -50 + 6, तो ये कितना हो जाएगा -44। मतलब ओवरऑल अगर कोई चीज़ 30% घटे पहले, फिर 20% घटे, तो ओवरऑल वो 44% घट जाएगी। 44 के आगे माइनस आ रहा है ना, 44% घट जाएगी। एक बार ये भी ट्राई कर लो भाई, 10% और 20%, इसका आंसर क्या होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, फॉर्मूले से दूसरे। अगर 10% घटे तो 0.9 इंटू 20% घटे तो 0.8, 9×8 = 72, 0.72 हो जाएगी इन 2 चेंजेस के बाद। तो भाई 100 से 72 हो जाएगी, यानी कि 28% घट गई वो चीज़। ठीक है, ये भी एक बार आप ट्राई कर सकते हो कि 16.6, और मेरे करने से पहले कर लिया करो, मैं तो सीधे सीधे सॉल्यूशंस बता रहा हूँ अब आपको, कि 5/6, 1/6 घटना मतलब कि 1 - 1/6, 5/6 हो जाना, 20% घटना मतलब कि 4/5 हो जाना, तो वो चीज़ हो जाएगी 2/3, यानी कि 3 पर 1 घट जाएगी, यानी कि 33.33% का नेट डिस्काउंट हो जाएगा, अगर शॉपकीपर आपको ऐसे ऐसे 2 डिस्काउंट दे तो, एक 16.66 का, दूसरा 20% का। अब अगर वो आपको 2 से ज़्यादा डिस्काउंट दे दे तो भी एग्जैक्टली वही सारे मेथड्स इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज मैंने परसेंटेज के अंदर भी आपको ये बताया था कि चाहे 2 चेंज हो, 3 चेंज हो, 4 चेंज हो या 1000 चेंज हो, ठीक है, आंसर इसी वे से हम निकाल सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, इन 2 के ऊपर फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर कुछ रिजल्ट आएगा, फिर उन 2 के ऊपर फॉर्मूला लगा दो, वही a+b वाला। 3 वाला फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रूटफुल नहीं होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 20% घटाया गया है चीज़ को, तो 4/5 हो गई, फिर 4/5 होगी, फिर 4/5 होगी, ओवरऑल 64/125 हो गई। तो कितनी घट गई टोटल, तो ये टोटल घट गई मेरे भाई 50 और 11, 61 घट गई। ठीक है, 36 यहाँ पर, 50 और 11, हाँ 61 घट गई, कितने पर, 125 पर। तो 61/125 इंटू 100, 25 चौके 25 पंजे, तो ये हो गई 240 और 4 5, ये हो जाएगी 48.8% का ओवरऑल नेट डिस्काउंट हो जाएगा इन 3 डिस्काउंट की जगह पे। ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बढ़े जो पहले आए हुए हैं, तो ये देखो एक बार, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो कुल मिलाकर क्या बात कही गई है कि अगर एक चीज़ को पहले 10% घटाया जाए और फिर उसके ऊपर फिर उसको 20% घटाया जाए, मतलब कि 2 डिस्काउंट दिए जाएं, तो इन 2 डिस्काउंट्स की जगह एक कौन सा डिस्काउंट हम दें ताकि वो इनके बराबर हो। मतलब कि अगर कोई चीज़ 10% घटे और 20% घटे, तो ओवरऑल वो कितने परसेंट घट गई है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से करेंगे, अगर 10% घट जाती है वो चीज़, तो मतलब कि कितने गुना हो गई, 0.9। अगर वही चीज़ 20% घट जाती है तो कितने गुना हो गई, 0.8। ओवरऑल कितने गुना हो गई, 0.72। मतलब कि 100 के ऊपर पहले 100 थी, अब 72 हो गई, मतलब कि 28% घट गई है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर डिस्काउंट्स के अंदर ये माइनस वैल्यू जरूर याद रखना, यहाँ एंड में प्लस आएगा बिकॉज दोनों नेगेटिव हैं। देन ये क्वेश्चन ट्राई करो सरा, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ दिस। अगर ऐसे ऐसे 3 डिस्काउंट दें तो कौन से सिंगल, कौन से एक बट्टे के बराबर ये होंगे। तो मैं फिर से एक बार इनके ऊपर फॉर्मूला लगा देता हूँ, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है, और आपको लगा के नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर इन दोनों के स्टार्टिंग में प्लस आएगा, और इसको आपने रटना नहीं है, रट मत लेना, प्लस आएगा, वो तो ऑन द स्पॉट डिस्काउंट है, तो ये चीज़ें हम सोच सकते हैं ना। तो भाई -30, -20, -50, और आगे आ जाएगा भाई +6, तो ये हो गया -44। अब मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ,
तो -44 और -10, तो ये आ जाएगा -54, और उसके आगे क्या होगा 44 इंटू 10/100 मतलब 4.4, और वो भी प्लस का। तो भाई 54 में से मैं 5 घटा दूंगा तो 49.6, तो -49.6 इतने परसेंट के बराबर होएगा नेट डिस्काउंट। मैंने फॉर्मूला लगा लिया, दैट इज ऑप्शन डी। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, अदरवाइज आप उन फ्रैक्शन से भी कर सकते हो कि 30% का डिस्काउंट यानी कि चीज़ हो गई 7/10, 20% का डिस्काउंट यानी कि ये हो गई 8/10, और 10% का डिस्काउंट यानी कि 9/10 गुना हो गई। ओवरऑल इन 3 चेंजेस के कारण जो अपनी वैल्यू है वो कितने गुना होगी, वो हो गई भाई 9 7 63, 8 6 48, 480 और 24 504, मतलब पहले 1000 थे अब वो 504 हो गई, तो कितनी कम हो गई, तो ये कम हो गई भी 496 कम हो गई। तो 1000 पर से 496 कम हो गई, 1000 पर से 496, तो 100 अगर पहले 100 होती तो कितनी कम हो जाती 49.6। मैंने दोनों तरफ 10-10 से डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता, ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन और करो एक बार। The difference between a discount of 35% and two successive discounts of 20% and 20% on a certain bill, ये क्या बोल रहे हैं कि या तो एक डिस्काउंट दिया गया किसी बिल पर 35% का, और एक और केस था कि जब दो डिस्काउंट दिए गए 20% और 20% के, और इन दोनों के बीच में जो फ़र्क आया बिल के ऊपर वो 22 रुपये का फ़र्क आया। तो बताओ भी ओवरऑल बिल का अमाउंट कितना था। तो बिल के ऊपर कोई चीज़ लिखी होगी ना, तो पहले केस में बिल के ऊपर कोई रेट लिखा था, तो पहले केस में तो वो 35% कम हुआ, वो रेट 35% का डिस्काउंट दिया गया डायरेक्ट। दूसरे केस के अंदर जब हम 20-20% के दो डिस्काउंट देते हैं तो कितने परसेंट कम हो जाता है रेट, वो देख लेते हैं। तो एक बार फॉर्मूला लगा दें, -20 प्लस 20 इंटू 20/100, तो ये हो गया -40 और ये हो गया +4, मतलब कि -36%। तो कुल मिलाकर जब 20% और 20% के दो डिस्काउंट देते हैं तो ओवरऑल 36% का डिस्काउंट मिलता है, और यहाँ पर डायरेक्टली 35% का डिस्काउंट दिया, तो इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क होगा, 1% का। किस चीज़ का 1% है ये, देखो जो डिस्काउंट है, जो छूट है, वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है। यहाँ पर मार्क्ड प्राइस का 35% कम किया गया, यहाँ पर मार्क्ड प्राइस का 36% कम किया गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मार्क्ड प्राइस का 1% है। मार्क्ड प्राइस यानी कि जो बिल के ऊपर जो रेट था जिसको हम डिस्काउंट दे दे के कम कर रहे थे, तो बिल के ऊपर जो भी रेट था उसका 1% आया है जी 22 रुपये। इन्होंने बताया था इन दोनों के बीच में 22 रुपये का फ़र्क है, तो अगर उस अमाउंट का 1% 22 रुपये है तो उस अमाउंट का 100% कितना होगा, 2200 रुपये। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन करो एक बार, और मेंटली करने की कोशिश करना, तो ही आप बेस्ट इसके अंदर रिजल्ट लेके आओगे, मेंटली करना। ए कंपनी ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स। फर्स्ट 25% प्लस 15%, देखो एक तो ये डिस्काउंट दे रही है, दूसरा 30% प्लस 10%, और तीसरा 35% प्लस 5%। ठीक है, ऐसे 3 अलग अलग ऑफर हैं। विच ऑफर इज बेटर फॉर कस्टमर, पहला दूसरा और तीसरा में से कौन सा ऑफर कस्टमर के लिए बढ़िया है। तो देखो भाई, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं मेंटली आपको ये फॉर्मूला लगवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कितना डिस्काउंट है, तो मेरे को एक बात बताओ कि स्टार्टिंग में जो -a और -b वाला टर्म है वो सबके अंदर क्या आने वाला है, यहाँ पर -25 -15, तो यहाँ पर ये क्या आएगा 40%। अगले के अंदर इन दोनों का जोड़ कितना है, इन दोनों का सम कितना है 40, अगले में इन दोनों का जोड़ कितना है 40, तो तीनों में ये वाला टर्म तो सेम आएगा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके आगे फॉर्मूले का जो हिस्सा है ए इंटू बी वाला, उससे फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा। और वो वाला हिस्सा क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, बिकॉज दो नेगेटिव दो माइनस का प्रोडक्ट है, दो माइनस की गुणा है, तो ये पॉजिटिव है। तो देखो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि कौन सा डिस्काउंट सबसे बड़ा है, और डिस्काउंट कब बड़ा होगा, जब नेगेटिव चीज बड़ी होगी, जब नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव मतलब कि घटना, जब ज्यादा से ज्यादा रेट घट गया हो, तो जब ये वाला पोर्शन बड़ा हो। लेकिन ये वाला पोर्शन तो सबका बराबर है, तो अगर ये वाला पोर्शन जिसका सबसे छोटा होगा, जिस भी ऑफर के अंदर ये वाला पोर्शन सबसे छोटा होगा, वो अपना सबसे बढ़िया डिस्काउंट।
ये वाला जो पॉजिटिव वाला सबसे छोटा होगा, ताकि नेगेटिव बड़े से बड़ा उभर के आए। ठीक है, तो मतलब कि जहां पर भी प्रोडक्ट, यहां पर भी नीचे जो 100 है उसकी टेंशन मत लेना, बिकॉज 100 सबके अंदर होगा, सिर्फ इनके प्रोडक्ट की बात करो। तो देखो सबसे नीचे वाले में प्रोडक्ट कितना है, 5 इंटू 3 15, 150, 175 आएगा। इसमें कितना आएगा, 300 आएगा। और ऊपर वाले में सीधा सीधा दिख रहा है कि 15 दूनी 300, 300 से ज़्यादा ही है। तो ये वाला पोर्शन सबसे छोटा किसमें होगा, सबसे छोटा इसके अंदर होगा। मतलब कि ऑप्शन 3, ये जो तीसरे वाला डिस्काउंट है, ये सबसे बढ़िया है कस्टमर के लिए। तो अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं। छोटी सी चीज़ ये है कि जब भी कई सारे जो डिस्काउंट्स हैं उनका सम सेम हो, जैसे कि इस केस में है, जैसे कि 25% और 15%, ठीक है, या फिर मैं आपको बोल दूँ 38% और 2%, यहाँ पर भी सम 40 है ना, या फिर मैं आपको बोल दूँ 33% प्लस 7%, या फिर मैं आपको बोल दूँ 39% प्लस 1%। तो कौन सा डिस्काउंट सबसे बेटर होगा, ये रटने की चीज़ नहीं है। जब भी ये दोनों मैक्सिमम दूर होंगे, मैक्सिमम जब भी ये दूर होंगे, तो इनका प्रोडक्ट छोटे से छोटा आएगा। यहाँ पर आप देख लो 39 और 1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, सिर्फ 39 आएगा। और 38 इंटू 2 का 76, देखो इससे कितना बड़ा आ गया। ठीक है, तो जब भी ये मैक्सिमम दूर होंगे एक दूसरे से, ठीक है, तभी सबसे बढ़िया डिस्काउंट होएगा वो कस्टमर के। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो आते हैं मेरे भाई सेकंड डिस्काउंट के। अब ये सेकंड डिस्काउंट का क्या मतलब है वो मैं आपको बता दूं एक बार। देखो एग्जामिनर ये बोलता है कि किसी चीज के ऊपर 1200 रुपये लिख रखा है, फिर दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया, तो उस चीज का रेट कम हो गया। फिर दुकानदार ने एक और डिस्काउंट दिया, पता नहीं कितने % का दिया, उसके बाद उसका रेट 918 हो गया। ठीक है, तो बताओ ये दूसरा डिस्काउंट कितना था। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि ये दूसरा डिस्काउंट कितना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाता हूं और तब देखना आपके निकालने के तरीके में कितना बदलाव आता है। देखो मान लो ये कोई वैल्यू है, ये कोई नंबर है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको 2 गुना कर दिया, इस नंबर को मैंने डबल कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इस नंबर को डबल कर दिया, जो नया आया था उसको 3 गुना कर दिया, ट्रिपल, फिर एक और नया नंबर आ गया। मतलब कुल मिलाकर मैं इसके अंदर 2 बदलाव लेके आया। पहले मैंने इसको कुछ गुना किया, फिर मैंने इसको कुछ गुना किया। अब मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई ये इन 2 बदलाव के कारण, इन 2 चेंजेस के कारण ओवरऑल ये जो फाइनल वाला नंबर है ये पहले वाले का कितने गुना हो गया। पहले मैंने 2 गुना किया था, फिर 3 गुना किया था, तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटू 3, ये ओवरऑल 6 गुना हो गया। ओवरऑल कितने गुना हो गया, पहले के कंपैरिजन में 6 गुना हो गया। मतलब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि इन स्टेप्स के अंदर ये जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के अंदर मैं जितने जितने गुना इसको करता जा रहा हूं, ओवरऑल उतने ही गुना हो जाएगा। अगर मैंने एक और सीढ़ी लगाई होती, इस नंबर को 4 गुना कर दिया होता, ओवरऑल पहले वाले के कंपैरिजन में वो वाला नंबर 2 इंटू 3 6, 6 चौके 24, 24 गुना हो गया होता। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने क्या समझना है कि यहां पर इन सीढ़ियों के अंदर मैंने नंबर को जितने जितने गुना किया, उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा कि ओवरऑल नंबर कितने गुना हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं और आपको बोलूं कि भाई एक नंबर को मैंने कुछ ना कुछ गुना किया, फिर जो नया नंबर आया मैंने उसको भी कुछ ना कुछ चीज से गुना किया और एक नया नंबर आया, तो फाइनली जो नेट जो चेंज आया है वो आया है कि भी 8 गुना हो गया है नंबर, पहले के कंपैरिजन में 8 गुना हो गया। तो आप क्या बोलो, आप क्या करोगे, यही बोलोगे ना कि भाई इन दोनों का जो असर है वो 8 गुना है और इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया, वो एक फैक्ट है, अगर आपको ये फील नहीं हुआ तो ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है, 8 के अंदर ये दोनों हैं। अगर मैं 8 को इससे भाग करूंगा, 2 चौके 8, मतलब ये चीज पक्का 4 गुना हुई होगी। यहाँ पर जो बदलाव आया, यहाँ पर जो चेंज आया वो आया कि ये चीज 4 गुना हो गई। क्लियर है, तो अब मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं एक्चुअल में आपके दिमाग के अंदर बैठाना चाह रहा हूं, मैंने आपको ये बता दिया कि पहले कोई चीज थी, इनिशियली एक चीज की कोई वैल्यू थी, वो अब 8 गुना हो चुकी है।
और अगर मैं उसके अंदर जो चेंज है वो 2 स्टेप्स के अंदर लाऊं, तो पहला स्टेप है कि वो 2 गुना हो गया है, दूसरा स्टेप मुझे पता नहीं, दूसरी बार कितना चेंज किया मुझे पता नहीं, वो आप बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि ओवरऑल जो चेंज है उसके अंदर से उसको मैंने इस चेंज से डिवाइड किया, तो आप बोलोगे ये जो दूसरा जो बदलाव है वो ये है कि भाई चीज 4 गुना हुई थी। ठीक है, तो अब एक बार ये बताओ, अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि ओवरऑल चीज कितने गुना होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं मैंने आपको वो चीज बता तो दी, लेकिन दूसरे तरीके से बताई। मैंने आपको बता दी कि पहले चीज थी 100, फिर चीज हो गई 600, मतलब फाइनली हो गई 600, इनिशियली वो चीज थी कितनी 100, तो कितने गुना हो गई कैसे पता लगता है, फाइनल अपॉन इनिशियल। यहां पर तो हो सकता है आपको सीधा सीधा दिख रहा हो, आप बोलोगे कि भाई सीधा सीधा तो दिख रहा है 6 गुना हो गई, लेकिन कुछ केसेस के अंदर नहीं दिखता है। ठीक है, जब वो फ्रैक्शंस में कुछ गुना होती है, तो इसीलिए मेथडोलॉजी जरूरी है। तो भाई 6 गुना हो गई, और जो पहला स्टेप था उसके अंदर ये नंबर जो हुआ था वो 3 गुना हुआ था, तो यहां पर कितने गुना हुआ होगा 6 को, बिकॉज ये जो दोनों बदलाव हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, तो 6 को 3 से भाग करेंगे तो इसका मतलब बाद में नंबर 2 गुना हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ चुकी है तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, लेकिन अब की बार कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ मैंने आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश की है उसके थ्रू आप इसको करें। अब देखो मैं बताता हूँ, हमें ये पता है कि ये नंबर पहले कुछ ना कुछ गुना हुआ, कितने गुना हुआ, जब कोई नंबर 10% कम होता है तो कितने गुना होता है 9/10, 10% कम होता है तो बाद में भी ये नंबर कुछ ना कुछ गुना हुआ, बाद में भी डिस्काउंट मिला, लेकिन मेरे को तो पता नहीं यार कितने गुना हुआ। कोई नहीं, पहले ये नंबर कितना था, इनिशियल ये नंबर था 1200, और बाद में ये नंबर कितना हो गया, बाद में फाइनली ये नंबर हो गया 918, तो कितने गुना हो गया, मैंने आपको बताया था कितने गुना का तरीका, फाइनल बाय इनिशियल, फाइनल क्या वैल्यू है 918, और पहले कितनी थी 1200, तो ओवरऑल ये नंबर कितने गुना हो गया, ये हो गया 918/1200। ओवरऑल जो चेंज आया, बाद में 918 हो गया, पहले 1200 था, तो थोड़ी देर पहले बताया भाई साहब आपको क्या कि ओवरऑल कितने गुना हो गया वो हमें पता है, और ओवरऑल कितने गुना होया वो किस किस का प्रोडक्ट होता है पता है, कि पहले कितने गुना हुआ और बाद में कितने गुना हुआ। यहां पर ये कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, उस डिस्काउंट के कारण ये कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा, कुछ ना कुछ गुना तो हुआ होगा, तो पहले कितने गुना हुआ और बाद में कितने गुना हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ये। तो अब क्या इसको आप ऐसे लिखोगे 910 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये, ऐसे थोड़ी लिखेंगे बच्चों की तरह, हमें पता है कि भाई ये 918/1200 है, इसको मैं इससे भाग करूंगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, है ना, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। अगर ये 6 होता, ये 3 होता, मैं पूछता ये क्या है, तो आप क्या बोलते 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड कर देते, तो ऐसे ही अब मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं 918/1200, तो इसको मैंने लिखा ऊपर, डिवाइड करना है भाग करना है, और इसके नीचे मैं लिखूंगा 9/10 को, तो 9/10 को लिखूंगा तो वो पलट जाएगा 9/10, तो बस अब मुझे ये किस चीज़ की वैल्यू मिल गई, ये मुझे मिल गई कि ये कितने गुना हुआ, यहाँ पर जो गुना में चेंज आया। तो देखो उसके बाद परसेंटेज तो हम बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी चीज़ें तो मैंने आपको सिखा रखी हैं। देखो भाई एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 9 से 9 एकम 9, 102, 9 दूनी 18, ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 से कटता है, 6 दूनी 12, 17 सिक्के होते हैं ना 17, देन 0 से 0, तो ये कितना हो गया भाई 17/20, कितना हो गया 17/20, तो 17/20 गुना हुआ था, यहाँ पर ये चीज़ जो थी वे कितने गुना हुई थी 17/20 गुना, तो 17/20 गुना कब होती है, 17/20 गुना कब होती है, 20 पर 17 कम हो गई, एक बार ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके देखोगे जरा कितने गुना हुआ था 85/100, यहाँ पर ये नंबर है 85/100 गुना हुआ था, यहाँ पर 85/100 कितने परसेंट की कमी पर होता है 15%, जब 100 पर से 15 कम हो जाए, तो जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है 15% का। तो ध्यान रहे हमें क्या करना है, हमें पहले ये पता था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ कैसे जाना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ कैसे जाना है। तो कैसे जाना है, हमने जस्ट ये देखना है कि यहाँ पर नंबर 17/20 गुना हुआ, मतलब कि 20 पर से वो 3 कम हो गया, 20 पर से कितना कम हो गया जी 3, तो 20 पर से 3 कम हो गया, तो 100 पर से कितना कम हुआ होगा,
100 पर से 15 कम हुआ होगा, 20 का 5 गुना है ना 100, तो 15% का डिस्काउंट मिला। अगर इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं तो एक बार इसको करने की कोशिश करो यार प्लीज़, उसी वे से करने की कोशिश करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। जैसे मैंने आपको बताया है, सिर्फ एक फ्रैक्शन लिखनी है और मेरे को आंसर चाहिए, मेरे को कुछ नहीं पता। तो चलो एक बार मैं इस सिचुएशन को रेप्लिकेट कर दूं, विजुलाइज करवा दूं आपको, फिर बिना विजुलाइज किए, मतलब कि सिर्फ दिमाग के अंदर विजुलाइज करके करेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच वॉज ₹720। किसी घड़ी का मार्केट प्राइस 720 है। ए मैन बोट द सेम फॉर 550.80। एक बंदे ने उस घड़ी को इतने रुपए में खरीद लिया। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, उसने 2 डिस्काउंट लिए और पहला 10% का था और हमने दूसरा बताना है। तो देखो यहां पर यह सिचुएशन है कि पहले चीज 720 की थी, फिर 10% डिस्काउंट मिला, फिर एक और डिस्काउंट मिला, और अब वो चीज़ है वो इतने की हो गई है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें पता है ये कुछ ना कुछ ओवरऑल कुछ ना कुछ गुना हुई होगी, फिर हमें पता है कि पहले डिस्काउंट के कारण कुछ ना कुछ गुना होगी, फिर हमें पता है दूसरे डिस्काउंट के कारण कुछ ना कुछ गुना होगी। और ये जो ए है, यहाँ पर इसको मैंने ए बोल दिया, यहाँ पर इसको बी और यहाँ पर सी। ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो सी है। एग्जामिनर क्या करता है, ए और बी में से सिर्फ एक देता है और सी देता है। तो जब भी मान लो उसने ए दिया है और सी दिया है और बी को निकालना है तो सी बाई ए, सिंपल सी बात है, बिकॉज इन दोनों की गुणा ये है। अब देखो भाई, अब हमने क्या करना है, जब भी हम एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम ये पिक्चर नहीं बनाएंगे, हम ये देखेंगे कि जो चीज़ है वो ओवरऑल कितने गुना हो गई, मतलब कि फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू लिखेंगे। तो वो हो गई 550.80। पॉइंट को हटाने के लिए मैंने लिख दिया 100, और पहले कितनी थी, इनिशियली कितनी वैल्यू थी 720। तो ये इस चीज़ की वैल्यू आ गई कि चीज़ ओवरऑल कितने गुना होगी। अब मैं क्या करूंगा, दुकानदार ने जो एक डिस्काउंट बताया है उससे डिवाइड करूंगा। उससे डिवाइड का क्या मतलब है कि उसके कारण चीज़ कितने गुना होती है, उसके कारण चीज़ होती है 9/10 गुना, जब 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो मैं इस 9/10 से डिवाइड करूंगा और मुझे ये मिल जाएगा, बिकॉज इसका और इसका इन दोनों की गुणा है ये। इसको इसमें से इस एक को तो मैं निकाल रहा हूँ, सिर्फ ये बच जाएगा। तो 9/10 से भाग कर रहा हूँ, नीचे लिखूंगा 9 ऊपर 10, ये उल्टा हो जाएगा ना, भाग करेंगे। तो एक बार इसको सोल्व कर लें जरा। तो 0 से 0 कट गई, ठीक है, 9 9 छिके 54, 1 9 1 कम 9, ठीक है, 9 दूनी 18, देन 9 8 72, 9 छिके 9 8 72, ठीक है, देन 4 से ये जाएगा जी 17 पर और 2 से ये जाएगा 5 पर। ओवरऑल कितना बच गया, 85/100। मतलब यहां पर जो वैल्यू है वो है 85/100। इसका और इसका इन दोनों की गुणा थी ये, मैंने इसको इससे भाग किया, ये आ गया। तो 85/100 से कब गुणा करते हैं मेरे भाई, ये बताओ जरा, कितने परसेंट कम होने पर। 100 पर से जब चीज को 85 कर देते हैं तो कितने परसेंट कम हो जाती है, वो कम हो जाती है 15%। सीधा सीधा दिख रहा है। तो मतलब कि दूसरा डिस्काउंट कितना था, 15% का था। तो यहां पर अगर एग्जामिनर आपको 5 डिस्काउंट भी दे देना और 4 बता दे, ऐसे तुरंत कम से कम कैलकुलेशन में आप बताओ कैसे। डो नॉट वरी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आगे। देखो, ए फैन इज लिस्टेड एट ₹1500 एंड ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस। तो एक पंखा है जिसकी कीमत कितनी है, 1500। भाई इसके ऊपर एक डिस्काउंट दिया है 20% का। वट एडिशनल डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट देने के बाद कुछ रुपए हो गए होंगे इसकी कीमत, तो इसके ऊपर एक और अतिरिक्त कितने का बट्टा दें, मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस टू 1104। तो इसके ऊपर मैं एक और कितने का डिस्काउंट दूं कि फाइनल प्राइस 1104 हो जाए। तो सिंपल वही चीज करने वाले हैं कि ओवरऑल ये कुछ ना कुछ गुना हो गया होगा, कुछ ना कुछ गुना, ठीक है, मतलब कि फाइनल बाई इनिशियल। तो वो कितना हो गया, 1104/1500। फाइनली 1104 हो गया, पहले 1500 था। अब मुझे पता है कि एक डिस्काउंट के कारण कितने गुना हो गया होगा, 20% कम होने के कारण 4/5 होती है चीज़। तो मैं इस डिब्बे से डिवाइड करूंगा और मेरे को ये वाला पता लग जाएगा कि कितने गुना हुआ है, फिर मैं परसेंटेज भी बता दूंगा। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4/5 से। बस इतना छोटा सा काम है आपको, ठीक है। तो देखो अब कैसे डिवाइड करते हैं, 5 ये 15, 4 ये 12 होता है, 12 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 12 निमे 108 और 12 दूनी 24, तो ये कितना आ गया, 92/100। मतलब कि यहाँ पर ये जो डिब्बे की वैल्यू है 92/100 है। मेरे को इसकी वैल्यू पता थी, इसकी पता थी, तो मैंने क्या किया, इसको एक नंबर को मैंने 2 नंबर से डिवाइड किया
और 3 नंबर चीज़ मुझे आ गई, बिकॉज 2 नंबर और 3 नंबर का प्रोडक्ट होता है एक ना। तो 92/100 से कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब 8% कम करना हो किसी चीज़ को। तो दूसरा डिस्काउंट कितना दिया होगा, ऑप्शन ए 8% का दिया होगा दूसरा बट्टा। ठीक है, अब तक नहीं आया फिर भी टेंशन मत लो, आपको ये करा के छोड़ूंगा। देखो पहले पेन की कीमत थी 12, अब मैं सिर्फ ऐसे करूंगा, पहले पेन की कीमत थी 12 और बाद में पेन की कीमत थी 8.16। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि ओवरऑल कितने गुना हो गई, 8.16 लिख दिया मैंने डिवाइडेड बाई 12। तो मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई कि ओवरऑल 12 से 8.16 तक चली गई। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ लेनी है, मेरे से पहले ट्राई कर लेना है, ये एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ। ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन ऑन इट, तो इसके ऊपर एक 15% का डिस्काउंट दिया गया था। ठीक है, फिर एक और डिस्काउंट दिया गया था जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन जब भी किसी चीज़ को 15% कम करते हैं तो सीधी सीधी बात है उसको 85/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमें पता है, हमें बस ये निकालना है। तो ये आ जाएगा 85/100 से इसको डिवाइड कर दो, बिकॉज ये दोनों शामिल होते हैं उसके अंदर। तो अभी कर दूँ 85/100 क्या होता है 17/20, उसी से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो भाई 17 से मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो भाई ये हो जाएगा 17 चौके, फिर बच जाएगा अपना 17 आठे और 12 चौके 48। तो ये कितना हो गया भाई 80/100। तो यहाँ पर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया वो 80/100 है। ठीक है, तो 80/100 से कम मल्टीप्लाई करते हैं कितने परसेंट कम करने के लिए, 20% कम करने के लिए 80/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दूसरा डिस्काउंट कितने का था, 20% का था, यानी कि आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। हमने जस्ट क्या देखना है कि ओवरऑल कितने गुना हो गया और पहले स्टेप में कितने गुना हुआ था, दूसरे स्टेप में कितने गुना हुआ था, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, और ये मैंने आपको विजुअलाइज करवाया है, इसको रटने की जरूरत नहीं थी, समझाया है मैंने आपको। देखो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन एन आर्टिकल मार्क्ड एज 450। और अब की बार कुछ भी विजुअलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब कि सिर्फ दिमाग में करेंगे और सिर्फ एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले 450 रुपये का है, फिर एक डिस्काउंट दिया गया और फर्स्ट डिस्काउंट दिया गया 10% का और उसने 2 डिस्काउंट दिए थे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट 10% का और कस्टमर ने 2 डिस्काउंट के बाद इतने रुपए पे किए, तो फाइनल प्राइस ये है, इनिशियली ये था। तो मैं लिख लूँ एक बार फाइनल बाय इनिशियल कि भाई ओवरऑल कितने गुना हो गया रेट, ओवरऑल रेट इतने गुना हो गया। इस ये इतने गुना हुआ है 2 डिस्काउंट देने के बाद। मुझे एक डिस्काउंट तो पता है, इसके अंदर 2 डिस्काउंट्स हैं बेचारे के अंदर, 1 × 2 ऐसे 2 डिस्काउंट है। मुझे एक डिस्काउंट पता है, एक से एक कट जाएगा, दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा। तो मैं एक डिस्काउंट के कारण कितना गुना होता है उससे भाग कर देता हूँ। 10% डिस्काउंट के कारण होता है 9/10, तो 9/10 से भाग किया, बस अभी दूसरे डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। और यही हमने एग्जाम में इतना ही करना है बस। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ भाई, 0 से 0, 9 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 9 तीये देन 9 आठे, 9 दूनी 9 पंजे, 9 5 सा 9 चौके, 9 दूनी 9 पंजे 5, 5 आठे 5 पंजे, तो 85/100। तो दूसरा डिस्काउंट जो है वो देने के लिए हमने इतने से गुना किया था चीज़ को। हमेशा ये इस फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो इतने से गुना कब करते हैं, जब किसी चीज़ को 100 से 85 बनाना हो, यानी कि 15% कम करना हो। दूसरा डिस्काउंट है भाई साहब ऑप्शन डी 15%। ये क्वेश्चन करो जरा एक बार, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़े से अच्छे लेवल के आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो खुद क्रिएट किए हैं। एग्जामिनर कभी भी उस लेवल तक लेके नहीं जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए थी और यहाँ पर कोई नई चीज़ में रटवा नहीं रहा था, तो इसलिए वो दिए हैं। ठीक है, इफ on an item there is a 12% discount on the market price of 10,000 but the item is sold at rupees 8360, only then what additional discount did the customer get। तो क्या किया, कोई आइटम था 10,000 का, उसके ऊपर एक डिस्काउंट तो दिया 12% का और एक और एडिशनल, मतलब उसको फिर 8360 में बेच दिया। सिर्फ ये डिस्काउंट दे के नहीं, इन्होंने बोला है कि अगर इतने में बेचा है तो एक और कितने % का डिस्काउंट दिया होएगा, मतलब कि 2 डिस्काउंट दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली कितने की हो गई चीज़, 8360 की। ये लो भाई, पहले कितने की थी, पहले थी 10,000 की। ठीक है, तो मतलब कि ओवरऑल दोनों डिस्काउंट के कारण चीज़ इतने गुना हुई। ठीक है,
जो 12% का डिस्काउंट है उसके कारण चीज़ कितने गुना होती है, उसके कारण होती है 88/100 गुना। तो मैं इससे डिवाइड करूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई कि दूसरे डिस्काउंट के कारण कितने गुना होती है। ओवरऑल को मैंने पहले वाले से डिवाइड कर दिया। तो अब इसको सोल्व कर लें भाई, जरा कर लेते हैं। 4 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 22, ये आएगा जी 25। ठीक है, 25 चौके 100। अब इसको करते हैं भाई 22 से, 22 तीये। ठीक है, तो 22 चौके में ये 5 ज़्यादा होता है तो 22 से 5 17, तो 22 8। देन इट विल बी 2 से ये जाएगा 5 पर और 2 से ये चला जाएगा 19 पर। 19 पंजे 95/100। ये नीचे में 100 जो है ना, ये जानबूझ के रख लेता हूँ मैं, 2 जीरोज जानबूझ के रख लेता हूँ मैं, ख्वाम का काटता ही नहीं। आपने नोटिस किया हो कि मैं हर एक बार 100 रख लेता हूँ। ये मैं कंसियसली रख रहा हूँ कि बिना वजह कैलकुलेशन क्यों करूँ। वो 100 पर से कितना कम हुआ फिर मेरे को मिल ही जाता है। कभी कभी जब लगता है कि भाई कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा, देन कर लेता हूँ, फिर हम देख लेंगे नीचे वाले से कितने परसेंट कम है ऊपर वाली वैल्यू। तो जो दूसरा डिस्काउंट है उसको लेने के लिए 95/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, यानी कि 5% का डिस्काउंट दिया होगा। तो बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल परफेक्शन से समझा रखा है, परफेक्ट विजुअलाइजेशन। इसको फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है इस वे में सोचने की आदत नहीं है, इस कारण दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज दिक्कत आने की कोई गुंजाइश तो है नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और कम से कम लिखना इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हुए। A shopkeeper offers 2 discounts of 10% and 20% on a bag listed at 800. But a sticky bargainer availed one more discount. मतलब दुकानदार ने 2 डिस्काउंट दिए थे 10% और 20% के, लेकिन एक तगड़ा बार्गेनर था, उसने क्या किया, उसने वन मोर, एक और डिस्काउंट ले लिया, मतलब कि कुल मिलाकर 3 डिस्काउंट ले लिए। एंड बोट द बैग फॉर 504 रुपीज़, और बैग को 504 रुपये में खरीद लिया। फाइंड द रेट परसेंट ऑफ द थर्ड डिस्काउंट। तो एक बार आपके दिमाग के अंदर इसकी पिक्चर बना दूं कि पहले चीज़ 800 की थी, उसके बाद एक डिस्काउंट लिया 10% का, चीज़ का कुछ रेट कम हो गया, फिर एक और डिस्काउंट लिया 20% का, चीज़ का कुछ रेट कम हो गया। इतना तो दुकानदार ही दे रहा था, बंदा माना नहीं, उसने फिर से एक और डिस्काउंट लिया, पता नहीं कितने परसेंट का, चीज़ का रेट और कम हो गया, और ये जो फाइनली कम हुआ ये हो गया 504। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो कि ओवरऑल कितने गुना हो गया, ओवरऑल हो गया फाइनल अपॉन इनिशियल, की फाइनली 504 हो गया था रेट और पहले 800 था। अब ये जितने भी गुना हुआ वो पता है किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो होगा यहाँ पर जितने गुना हुआ गुणा में यहाँ पर जितने गुना हुआ इनटू यहाँ पर जितने गुना हुआ, इन तीनों का प्रोडक्ट होएगा ये। मतलब कि ए, अगर ये ए है और अगर ये बी है और अगर ये सी है, तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू डी। कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों का प्रोडक्ट ये है। इसमें से 2 तो हमें पता है ना, उनसे डिवाइड करूंगा तीसरा आएगा। तो जब भी किसी भी चीज़ को 10% कम करते हैं तो कितने का डिस्काउंट, मतलब कितने गुना करते हैं, 10% कम करने के लिए किससे गुना करते हैं, 9/10 से। ये लो भाई, मैं तो एग्जाम में इतना ही लिखता, 9/10 से गुना कर देता। 20% कम करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4/5 से, तो मैं तो उसको सीधा 4/5 से मल्टीप्लाई कर देता। अब आ जाएगा ये जो तीसरे वाला है कि कितने से गुना करने चाहिए इस डिस्काउंट के लिए, वो आ जाएगा। तो एक बार इसको सोल्व कर लें भाई, 9 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चला जाएगा 9 5 45, 9 6 54। ठीक है, 4 से ये चला जाएगा अपना 14 पे। ठीक है, तो अब मैं इस 8 को ख़त्म कर देता हूँ अपना। देन 2 7 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 5 जा, तो ऊपर कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 7 जा 175 अपॉन नीचे बच गया 200। कि 200 के ऊपर कितना कम करना पड़ रहा है, 25। 200 के ऊपर कितना कम करना पड़ रहा है, ये जो तीसरा डिस्काउंट है उसके लिए 25, तो 100 के ऊपर कितना कम करना पड़ेगा, 12.5% का है भाई साहब तीसरा डिस्काउंट। आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अदरवाइज अगर आप इसको सोल्व भी करते तो एक बार मैं इसको काट देता हूँ, हर एक चीज़, कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए। एक बार मैं इसको फिर से सोल्व करके ही दिखा देता हूँ। अगर आप इसको कंप्लीटली भी सोल्व कर देते, मैं तो कॉन्शियसली बचा लेता हूँ ना जो मेरे को बचाना होता है, और कैसे सोल्व करते वो भी एक बार मैं दिखा दूँ फिर। तो देखो, पहले चीज़ 800 की थी, फाइनली चीज़ 504 की होगी, तो 504/800
इसके अंदर मुझे पता है 3 डिस्काउंट्स इंक्लूडेड हैं, इसके अंदर 3 डिस्काउंट्स हैं, ठीक है। तो जो पहला डिस्काउंट है वो 10% का है, तो मैंने 9/10 से भाग कर दिया। दूसरा डिस्काउंट 20% का है, 4/5 से गुणा करते हैं, मैंने 4/5 से भाग कर दिया। और इसी कारण तीसरे डिस्काउंट के लिए किससे गुणा करेंगे वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 9 से ये 9×5 = 45, 9×6 = 54, देन 4 से चला जाएगा जी 14 पर। अब मैं इसको सीधा काट रहा हूँ, ये कट जाएगा, देन 2 7 जा, देन 2 40, देन 5 8 जा, तो ये आ गया जी 7/8। तो जो तीसरा डिस्काउंट है वो देने के लिए 7/8 से गुणा किया होगा, मतलब कि कितना कम किया होगा, 1 कम किया होगा 8 पर, 1/8 कम किया होगा, जो कि होता है 12.5%। तो इसको आप कंप्लीटली भी सोल्व कर लोगे, मेरी तरह कंफ्यूज नहीं रहोगे कि भाई नीचे 100 बचाऊं 200 बचाऊं, तो भी इन सभी के आंसर्स ऐसे आ जाएंगे। आपको क्या देखना है कि भाई कितना डिस्काउंट मिला कितने पर, जैसे यहाँ पर 1 का डिस्काउंट मिला 8 पर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना चाहेंगे तो ये करो यार, मजा आ जाएगा आपको, करो देखो। आफ्टर ऑफरिंग, और मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 2 more डिस्काउंट्स ऑफ इक्वल रेट, एक तो 10% का बट्टा दिया, उसके बाद 2 और बट्टे दिए, 2 और छूट दी बराबर प्रतिशत की, और उस बैट को दुकानदार ने बेच दिया मेरे भाई 576 में, 1000 रुपये के बैट को 576 में। ये भी मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहूँगा कि 1000 रुपये की चीज़ थी, एक 10% का डिस्काउंट दिया, फिर एक और डिस्काउंट दिया पता नहीं कितना, एक और डिस्काउंट दिया पता नहीं कितना, और ओवरऑल 576 में बेच दिया। और ये दोनों डिस्काउंट बराबर हैं, मतलब ये और ये बराबर है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ओवरऑल कितने गुना हुआ। 576 हो गई वैल्यू 1000 से। अब मेरे को ये दोनों नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। मुझे ये पता है तो इससे डिवाइड कर दूं मैं, 10% डिस्काउंट के लिए किससे गुणा करते हैं, 9/10 से। अब देखो, पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का, तीनों का प्रोडक्ट ये था, मैंने सिर्फ 1 से डिवाइड किया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों चीज़ें हैं बराबर, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अगर मान लो एक को मैं x मान लूँ तो इनका प्रोडक्ट x² आ जाएगा। तो ऐसे डिस्काउंट देने के लिए, ऐसे डिस्काउंट देने के लिए जिस भी चीज़ से गुणा किया जाता है उस चीज़ का स्क्वायर आने वाला है, क्योंकि बराबर बराबर दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन आने वाला है ऊपर। समझ में आई बात। एक बार मैं उसको काट लूँ, 0 से 0 और 9 से एक बार इसको काट लेते हैं, 9×6 = 54, 9×4 = 36। तो ये जो ऊपर ये जो चीज़ लिखी गई है ना, ये किस चीज़ से यहाँ पर गुणा करते हैं, किस चीज़ से यहाँ पर गुणा करते हैं, उन दोनों का स्क्वायर है। बिकॉज ऊपर तीनों का प्रोडक्ट था और मैंने एक ही चीज़ से भाग किया है, तो मैं इसको अब स्क्वायर रूट कर रहा हूँ। मुझे पता लग जाएगा कि हर एक के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं। 64 का स्क्वायर रूट 8 है और 100 का स्क्वायर रूट है 10। इसका मतलब जब भी ये डिस्काउंट देने पड़े थे, यहाँ पर 8/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पर 8/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाकर इन दोनों का प्रोडक्ट 64/100 आ रहा था ना। तो 8/10 से कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब 20% का डिस्काउंट देते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि बाद में कितने परसेंट के डिस्काउंट दिए थे। देखते हैं क्या पूछा है। फाइंड द प्राइस इफ ओनली 3rd डिस्काउंट वुड हैव बीन ऑफर्ड। रेट बताओ अगर सिर्फ तीसरा डिस्काउंट ऑफर किया जाता। तो भाई 1000 की चीज़ है, अगर सिर्फ 20% की छूट देंगे तो 1000 का 20% 200, तो सिर्फ 800 में बेच देंगे हम उस चीज़ को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 800। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, डेफिनेटली क्लैरिटी बढ़ी होगी इस टॉपिक के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट लेक्चर की तरफ।